नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं आज का खुलासा, जहां आपको मिलती है ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की। 7/11 मुंबई लोकल ट्रेन धमाका मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकार। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय पर लगी रोक, लेकिन रिहाई पाने वाले व्यक्तियों को फिर से जेल नहीं जाना होगा। रिहाई पाने वालों की अपील पर जमीयत उलमा ए हिंद सुप्रीम कोर्ट में भी करेगी पैरवी। मौलाना अरशद मदनी। दिनांक 21 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से रोक लगाते हुए राज्य सरकार की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इस फैसले से उन 12 मुस्लिम युवकों को 19 वर्षों से लंबे समय संघर्ष के बाद न्याय मिला, जिनमें से 7 को निचली अदालत ने उम्र कैद और 5 को फांसी की सजा सुनाई। आज सर्वोच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ ने, जिसमें जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस कोटेश्वर सिंह शामिल, महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई। इस दौरान भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 19 साल बाद बरी करने का फैसला असंवैधानिक है और इस पर पुनर्विचार जरूरी। उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि सभी को जेल से रिहा हो चुके हैं, फिर भी उन्हें फिर से जेल भेजने की फिलहाल कोई मांग नहीं की जा रही है। लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि हाईकोर्ट के फैसले को अन्य मामलों में मिसाल बनने से रोका जाए और इस पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया और हाईकोर्ट के निर्णय पर अंतिम रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस रोक का असर रिहा होने वालों की रिहाई पर नहीं पड़ेगा और उन्हें दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। आज की सुनवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय, जिसमें रिहाई पर रोक नहीं लगाई गई, इंसाफ की जीत है। उन्होंने कहा कि 19 वर्षों के बाद रिहा हुए युवाओं को कुछ ही दिनों की राहत मिली थी कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी ताकि उन्हें फिर से जेल भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि इन युवकों को झूठे मामलों में फंसाया गया, लेकिन राज्य सरकार ने उन पुलिस अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि उल्टा बेकसूर मुसलमानों के खिलाफ फिर से कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना। मौलाना मदनी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आज की कार्रवाई के बाद रिहाई पाने वाले और उनके परिवार वालों ने जमीयत उलमा ए हिंद की कानूनी सहायता समिति से आगे की मदद की अपील की। इस पर जमीयत उलमा ए हिंद की कानूनी समिति विचार करेगी और रिहा होने वालों को दोबारा जेल जाने से रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा की पैरवी करेगी। रिहा होने वालों का जमीयत उलमा ए हिंद पर भरोसा ही हमें बेकसूरों की रिहाई और उनके मुकदमा लड़ने का हौसला देता है। ये थी आज की ताजा खबरें, आज का खुलासा के साथ। बने रहे हमारे साथ, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।